आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज़। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करते हैं खबरों की शुरुआत। उमरिया जिले के चंदिया और नरोजाबाद नगर परिषद में सोमवार को संपन्न हुए अध्यक्ष के चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं। चंदिया में अध्यक्ष पद के लिए भाजपा प्रत्याशी मंजू कोल, कांग्रेस के गुलाब कोल और निर्दलीय पुरुषोत्तम कोल के बीच त्रिकोणीय मुकाबला था, जिसमें 7 मत पाकर निर्दलीय पुरुषोत्तम कोल विजय हुए। वहीं भाजपा कांग्रेस को 4-4 मत मिले। इसी प्रकार नरोजाबाद नगर परिषद में संपन्न हुए अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी कुशल बाई सिंह 8 मत पाकर विजय हुई, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी सती लाल बैगा को 7 मत मिले। इस प्रकार उमरिया जिले में संपन्न हुए 2 नगर परिषद के अध्यक्ष के चुनावों में एक निर्दलीय और एक भाजपा का प्रत्याशी विजय हुआ। वहीं नगर परिषद चंदिया में अनुपम चतुर्वेदी निर्विरोध चुने गए और नरोजाबाद से उपाध्यक्ष पद पर नईम बेग जीत हासिल की। नगर हित में जो है, जो मध्य प्रदेश शासन की योजना है और केंद्र सरकार की योजना है, पूरे चंदिया नगर में सबकी योजनाओं को दिया जाएगा और नगर का चौविकास किया जाएगा। पूरी देखिए, भारतीय जनता पार्टी संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं पर, हमारे जननायक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर हम उमरिया जिले के नरोजाबाद और चंदिया नगर परिषद में अपने पार्षदों के माध्यम से चुनाव लड़े थे। भारतीय जनता पार्टी का हमारा प्रत्याशी कंजा कोल, जिसे पुरुषोत्तम कोल कहते हैं, ऐसा विजयी हुआ। उसी प्रकार नरोजाबाद में कुशल सिंह, साथ ही चंदिया नगर परिषद में उपाध्यक्ष के रूप में अनुपम चतुर्वेदी निर्विरोध निर्वाचित हुए। ठीक इसी प्रकार नरोजाबाद में नईम खान निर्वाचित हुए। निश्चित ही इनकी जीत जनता की जीत है, पार्षदों के आत्मविश्वास की जीत है। निश्चित ही इस जीत का श्रेय हम जनता को देते हैं, जनता के आत्मविश्वास को देते हैं, पार्षदों की कार्य योजना को देते हैं। और भावी भविष्य में भारतीय जनता पार्टी की हमारी परिषद जनहित में सारे सर्वसुलभ कार्य करेगी और जनता को सारे काम करते हुए जनता का आशीर्वाद ग्रहण करेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार पुनः मैं आप सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को और समस्त जनता जनार्दन को भारतीय जनता पार्टी की ओर से सादर साधुवाद प्रेषित करता हूं। धन्यवाद करते हुए प्रणाम करता हूं। जनहित कमेटी एकता मंच नेपियर टाउन नौदरा ब्रिज के पास शहादत की रात मुहर्रम की 9 तारीख को शानदार सजावट की गई और लंगर का एहतराम किया गया। रात में सजावट का नजारा देखने जन सैलाब उमड़ा और सभी धर्म के लोगों ने लंगर लिया और भाईचारे का पैगाम दिया। इस कार्यक्रम पर शहर के महापौर जगत बहादुर सिंह, अन्नू और विधायक और कई राजनीतिक और सामाजिक लोगों ने शिरकत अता फरमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नौदरा ब्रिज ज्योति टाकेज में जनहित कमेटी की जानिब से एकता मंच का एहतमाम किया गया। यहाँ पे सभी धर्म के गुरुजन यहाँ तशरीफ़ लाए, सभी पार्टियों के नेतागण यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए और जनहित कमेटी ने जो आज कई वर्षों से ये कार्यक्रम बंद पड़ा रहा, नौजवानों ने, यहाँ के अध्यक्ष ईसा फारूक और सिद्दीक भाई ने जो ये काबिल एहतराम किया है, ये काबिल तारीफ़ है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं क्या शान और शौकत दिख रही है इस क्षेत्र की जो है, और बड़ा लाजवाब काम किया है। अल्लाह ताला इनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए और इनको दीन दूना रात चौगना तरक्कियाँ अता फरमाए। और मैं तमाम जबलपुर के मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को, ख़ास तौर अपने जबलपुर के मुसलमानों को नए साल की, मुहर्रम की और 15 अगस्त की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अबे कहाँ गया? मुरैना में पत्रकारों के साथ अभद्रता के विरोध में दिनांक 8 अगस्त 2022 को 11 बजे कलेक्ट्रेट परिसर के गेट पर सभी पत्रकार एकजुट हुए और काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। प्रशासन तेरी कितनी ऊंची जेल तुम्हारी है देखी है और देखेंगे। आज तहसील मुख्यालय से भी पत्रकार एकत्रित हुए, जिसमें सभी पत्रकारों ने काली पट्टी बांधकर पुलिस और प्रशासन की कार्यवाही का विरोध प्रदर्शन किया। अपनी मांगों के लिए राज्यपाल के नाम आयुक्त चंबल संभाग और एडीजीपी चंबल जोन को ज्ञापन दिया और साथ ही आगामी रणनीति पर भी चर्चा की गई और कहा कि जब तक पत्रकारों की मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक धरना प्रदर्शन इसी प्रकार से चलता रहेगा। ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं। कलेक्टर का जो रवैया है वो ठीक नहीं। आप लोगों ने आज ज्ञापन दिया है, आगे कार्रवाई के लिए प्रयास करें। क्या कुछ मांगों का पता चलता है जी? क्या कुछ मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है? जो आप लोगों ने लिखित में दिया है, आपने उल्लेख किया, इसमें सभी शासन को भेजा जाएगा।
आदिवासियों के लिए हमारा पूरा जीवन समर्पित है। वन मंत्री शाह आदिवासी दिवस के अवसर पर गांव-गांव से आए हुए आदिवासियों के संबोधन में मध्य प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने कहा कि वो चाहे ट्राइबल मिनिस्टर रहे हों, शिक्षा मंत्री रहे हों, पर्यटन मंत्री रहे हों या फिर वन विभाग के मंत्री, उन्होंने हमेशा आदिवासियों को सबसे ऊपर रखकर नीतियां बनाई हैं। यही कारण है कि आदिवासियों के लिए बनाई गई योजनाएं केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में आज प्रेरणा स्रोत के रूप में उभरी हैं। मूवी भविष्य में भी आदिवासियों के चेहरों पर कैसे मुस्कुराहट लाई जाए, उनके दुख दर्द को कैसे दूर किया जाए, यही उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। अंतिम सांस तक आदिवासियों के हितों के लिए संघर्ष करता रहूंगा। तो आदिवासी दिवस के अवसर पर समस्त विश्व के हमारे जिले के और हमारे ब्लॉक के आदिवासी भाई बहनों को शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। और आज यहाँ आकर के हम लोगों ने जो जनता की डिमांड थी, हमारे आदिवासियों का मान सम्मान स्वाभिमान और हमारे आदिवासी भाइयों का इतिहास, वो गौरवशाली इतिहास जिसको देश के आज़ादी का इतिहास लिखने वालों ने हमारे आदिवासी बहनों और भाइयों के साथ बेईमानी करी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि जिन्होंने उंगली नहीं कटाई और उनने शहीदों में नाम लिखा दिया। और हमारे बिरसा मुंडा, हमारे रेगा कोरकू, हमारे चंचा मामा, हमारे शंकर शाह रघुनाथ शाह, हमारे रघुनाथ मंडलोई, ऐसे लोग जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया इस आज़ादी के लिए। लेकिन जब आज़ादी का इतिहास हम पढ़ते हैं तो हमारे इन वीर आदिवासी भाइयों का कहीं दो लाइन नहीं है। इसलिए आज अध्यक्ष उपाध्यक्ष का मान सम्मान करते हुए इस विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासियों का गौरव, हमारा गौरवशाली आदिवासी का देश की आज़ादी के इतिहास, देश की आज़ादी के बच्चों के पढ़ाई के पन्नों में लिखना चाहिए। ये मांग करते हुए हम सब लोग आज गौरवान्वित हैं और बहुत जल्दी प्रधानमंत्री और हमारी राष्ट्रपति जो स्वयं आदिवासी हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे गौरवशाली इतिहास, हमारे आदिवासियों का नौजवान देश की पीढ़ी, भावी देश के पीढ़ी बच्चों को वो इतिहास पढ़ाया जाए कि देश की आज़ादी चंद पेट कौन टाई वालों ने नहीं दिलाई, हमारे आदिवासियों ने सर्वस्व बलिदान दिया। मंदसौर जिले की ग्राम पंचायत चांदाखेड़ी सरपंच प्रतिनिधि ने जनता से अपील की, घर घर तिरंगा लहराएं और देशभक्ति की भावनाएं जगाएं। अंकुर अभियान के तहत वृक्षारोपण कर पर्यावरण को बचाने का संकल्प लेना है। सरपंच ने बताया कि तिरंगा घर घर लहराने से पहले तिरंगे को सम्मान पूर्वक उतारने का भी ध्यान रखें और तिरंगे को सम्मान पूर्वक उतारकर सुरक्षित जगह रखा जाए। और ग्राम की सभी जनता को 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं। और सभी ग्राम की जनता से अपील है कि 15 अगस्त को पंचायत में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाएं और देश के इस राष्ट्रीय पर्व पर ग्राम की जनता उत्साह पूर्वक मनाएं। क्या कुछ कहा सरपंच प्रतिनिधि ने मीडिया के माध्यम से, देखिए इस खास रिपोर्ट स्टेट टुडे न्यूज। सर आपका? बहादुर सिंह। कौन सी ग्राम पंचायत से? चांदाखेड़ी पंचायत। कौन सरपंच कौन है? मेरी मिसेस है। क्या नाम है? शाम कुमार। क्या आप उनके जनप्रतिनिधि? जनप्रतिनिधि। क्या बताएं आप 15 अगस्त पे क्या जनता को संदेश देना चाहेंगे आपकी ग्राम पंचायत की? जैसे मोदी जी ने निकाला है, मुख्यमंत्री जी ने निकाला है, घर प्रति तिरंगा लगाने का अभियान चला है, उसमें बिल्कुल गाँव नागरिकों से निवेदन करूँगा कि सभी इसका करें, राष्ट्रीय पर्व को धूमधाम से मनाएं। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।